अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सनी जान वीलॉग और आज हम बात करेंगे ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। जो लोग दुबई में हैं, यूएई में हैं और उनके पास यूएई की आईडी है, तो उन लोगों के लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं दूसरे ममालिक में जाने के लिए और उनके लिए आसानी हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान और इंडिया से और बांग्लादेश से आपको वीज़ा लेने में काफ़ी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कुछ लोगों के पास तो होते हैं और कुछ के पास नहीं होते। जब आप यूएई दुबई में आ जाते हैं तो आपके पास ये काफ़ी चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यूएई की जो आईडी आपकी मिलती है वीज़ा के ऊपर, तो ये 2 साल की होती है और जब ये आपकी बन जाती है तो उसके कुछ ही दिनों या आप कह सकते हैं महीने 1.5 महीने के बाद आप कहीं भी सफ़र करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जब आपकी आईडी बन जाती है तो सबसे पहले आप मस्कत का ट्रैवल कर सकते हैं बगैर किसी वीज़ा के लिए, और ये आपको ऑन अराइवल मिल जाता है। मस्कत से आप ट्रैवल करने के बाद आप दोबारा किसी भी कंट्री का वीज़ा आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप अज़रबैजान ऑन अराइवल जा सकते हैं, जो कि ई वीज़ा भी मिल जाता है, लेकिन इसके लिए आप ऑन अराइवल भी जा सकते हैं। और इसकी वीज़ेर की अगर आप टिकट लें तो जो नॉर्मली आपको 400 से 500 दिरहम में मिल जाती है, और ये एक सस्ता पैकेज है। अगर आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका ये दूसरा टूर हो जाता है। इसके बाद आप इजिप्ट जा सकते हैं। इजिप्ट का वीज़ा भी दुबई से आसानी से मिल जाता है। इसके बाद आप और भी कई कंट्रियाँ जैसे थाईलैंड है, थाईलैंड का वीज़ा जहाँ से 400 दिरहम में मिल जाता है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग, ट्रैवल, अपनी फ़्लाइट बुकिंग और इसके अलावा आप अपना एनओसी लेटर दें तो आपको थाईलैंड का वीज़ा 400 दिरहम में मिल जाता है। और अगर आप 1 ईयर का मल्टीपल लेना चाहें तो वो आपको 1000 दिरहम में मिल जाता है। उसके अलावा आपको जॉर्जिया ऑन अराइवल मिलता है, लेकिन जॉर्जिया को मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि जॉर्जिया इतनी आसानी से आपको एंट्री नहीं देता है। इसके अलावा आप और कई कंट्रियाँ ऐसे, रशिया की कुछ रियासतें हैं जो कि आपको आसानी से दुबई से वीज़ा दे देती हैं। तो सबसे जो आसान तरीका, पहले आप मस्कत ओमान का विज़िट करें, उसके बाद अज़रबैजान जाएं। जो अराइवल कंट्री हैं पहले उनको कंप्लीट करें, उसके बाद फिर आप इजिप्ट वीज़ा की तरफ जाएं, थाईलैंड वीज़ा की तरफ, रशिया के कुछ 1-2 वीज़ा लगवा लें। तो जब आपका तकरीबन इस टाइम में आपका 6-7 महीने गुजर जाते हैं तो इसके बाद आप बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो दुबई से ये आसान है, क्योंकि पाकिस्तान से एक तो टिकट बहुत महंगी है इंडिया से, और उसके बाद इनका वीज़ा लेना भी वहाँ से आसान नहीं है। आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ती है और टाइम भी लगता है। तो यहाँ से आपको आसानी है, आप ऑन अराइवल वीज़ा लेके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री आसानी से बना सकते हैं। 3-4 कंट्री के आपके वीज़े लगे हों, आपके पासपोर्ट पे 2 स्टिकर लगे हों, 2 ऑन अराइवल वीज़े लगे हों, तो आपका पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाती है और आप किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये इजिप्ट, थाईलैंड और ये 2-3 वीज़े कर लेते हैं तो इसके बाद आप मोरक्को का वीज़ा बआसानी हासिल कर सकते हैं। मोरक्को का वीज़ा भी इतना मुश्किल नहीं है दुबई से। मोरक्को भी एक अच्छी कंट्री है टूरिज़म के लिए। इस तरह और भी यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे अल्बानिया तो आपको 1 साल के बाद वीज़ा देता है। अगर आपकी आईडी 1 साल पुरानी है तो फिर वीज़ा देता है। उसके बाद मोंटेनेग्रो आपको वीज़ा दे देता है। सर्बिया का आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री बना लेते हैं तो यूरोप के कई छोटे ऐसे मुल्क हैं जो कि आपको आसानी से वीज़ा दे देते हैं, जो कि पाकिस्तान से मिलने बहुत मुश्किल हैं, लेकिन यहाँ से काफ़ी आसानी हो जाती है उनको लेने में। तो ये 1 बाई 1 आप कर सकते हैं, आप प्लान करें, 1 बाई 1 करें। और एशिया के मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री बना के कुछ इतना फ़ायदा नहीं होता जितना आपको यहाँ से आगे की कंट्री का फ़ायदा होता है। जैसा कि तुर्की का वीज़ा आप ले सकते हैं, मोरक्को का ले सकते हैं, इजिप्ट का ले सकते हैं, जॉर्डन का ले सकते हैं। इस तरह और काफ़ी कंट्रीज़ हैं, जैसे आप यहाँ से साउथ अफ्रीका का ले सकते हैं। तो ये किसी भी एक अच्छी कंट्री का वीज़ा लेके उसके बाद आप यूरोप का वीज़ा आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और उसमें अच्छे चांस बन जाते हैं। जो एशिया की कंट्री हैं, जैसे मलेशिया हो गया, सिंगापुर वीज़े की वर्थ है,
मलेशिया तो एक नॉर्मल कंट्री है, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री कोई इतनी खास नहीं गिनी जाती। जिस तरह थाईलैंड है, एक लोग वहाँ पे सैर के लिए जाते हैं, इस तरह की कंट्री को चूज़ करें जिसकी वीज़ा की वैल्यू भी हो और वो आपको आसानी से मिल भी जाए। तो जो लोग नए आते हैं उनको चाहिए कि सबसे पहले मस्कत ओमान की तरफ जाएं, उसके बाद आज़रबाईजान जाएं। आज़रबाईजान जाते हैं, अगर आपका वीज़ा प्रोफेशन अच्छा है तो आप वहाँ से जॉर्जिया की ट्राई कर सकते हैं। अगर जॉर्जिया आपको एंट्री दे दे तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप आज़रबाईजान से वापस आ सकते हैं। कुछ लोग यहाँ से जॉर्जिया डायरेक्ट जाते हैं जो कि डिपोर्ट होकर वापस आ जाते हैं और वो आज़रबाईजान से भी रह जाते हैं। इसलिए आप डायरेक्ट जॉर्जिया ना जाएं, आप आज़रबाईजान यहाँ से जाएं, वहाँ से ट्राई करें। अगर आपको एंट्री मिल गई ठीक है, नहीं तो आप आज़रबाईजान का टूर करके वापस आ जाएं। तो ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं, हर आदमी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है और आपने अपनी जेब और अपना वीज़ा स्टेटस देखना है कि आप क्या कर सकते हो। मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो कि एक नॉर्मल आदमी है जिसकी सैलरी भी कम है और वो कम पैसों में अपना बजट, और आप विज़ एयर की टिकट यूज़ करें। और विज़ एयर की टिकट अगर आप 1 महीना पहले बुक करवाते हैं तो वो आपको बहुत सस्ती मिल जाती है। अब अगर आप यहाँ से सऊदी अरब जाना चाहें दुबई से तो 59 दिरहम की टिकट है दमाम की सिंगल, और अगर आप अप एंड डाउन करते हैं तो 120 में आपको दमाम की बाई एयर मिल जाती है। तो इस तरह आप प्लान करके सस्ते पैकेज में सस्ता टूर कर लें तो वो आपके लिए बेहतर है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।